मुझे मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। ये तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अम्बेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तो मजहब बदलना पड़ेगा आपको। वजीर आजम कहते कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। लैंग्वेज का, जबान का तहफ़्फ़ुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी धारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का। वो कल्चरल नेशनलिज्म आलाजाद का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते सर। दो ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुसलमानों के, 1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अम्बेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप, कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर इत्मीनान भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बता रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इस भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको। मैं नाम लूंगा, मैं अडानी का नाम इसलिए लूंगा कि LIC में मेरा भी पैसा है, SBI का मैं भी कस्टमर हूँ। प्रधानमंत्री हर एक के बारे में बात करेंगे, 140 करोड़ जनता मेरे पीछे कैसा है ये बताएंगे, लेकिन अडानी का नाम नहीं लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस एक शख्स के चक्कर में 140 करोड़ जनता तुम्हारी हाथ से निकल जाए और आप लोग सड़क के ऊपर तालियां बजाएं। हम तो फूल थे, तुमने हमें काटा बना दिया और अब इसी कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर जितना आपका इख्तियार है उतना इम्तियाज जलील का भी इख्तियार है। अगर आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। कि आपने इनकम टैक्स के अंदर रिबेट दिए, बहुत सारे लोगों को खुश किया और सैलरीड क्लास को कहा कि हम तुमको इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, लेकिन अब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तुम्हारा EMI चलता रहेगा, तुम्हारा लोन चलता रहेगा करके ये एक संदेश सरकार ने दिया है।